हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम 11th पोयम करेंगे जिसका नाम है नीति के दोहे। और उनके कवि है रहीम जी। तो सबसे पहले हम रहीम के बारे में थोड़ा हमेशा कैसे करते हैं लेखक और कवि का परिचय, तो वही करेंगे। रहीम का जन्म 1556 में और मृत्यु 16, इसमें फ़ोटो में 13 दी है लेकिन हमारी बुक में 1623 दी है। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। इसका जन्म लाहौर में हुआ था। उनका जन्म, वे अकबर बादशाह के संरक्षण बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था और वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक रत्न थे। मतलब अकबर के दरबार में वो बहुत ही उच्च पदवी पे थे। अकबर उसका बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रज भाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सप्तसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवे नायिका भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जीवा की विशेषता, पूर्व उदारता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण है। मतलब इस दोहे में हमें सच्ची जीवन जीने की सीख दी गई है। तो चलो आगे पढ़े। तो चलो हम दोहे पढ़ेंगे। रही मन पानी राखिए, बिना पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, मतलब रहीम जी कहते हैं पानी यानी कि जल को बचा के रखो ऐसे। बिना पानी सब सुन, और यहाँ पर ये पानी का मतलब होगा जल, और बिना पानी यानी कि इज्जत। यहाँ पे इज्जत है। तो एक बात समझ लो, पानी का मतलब जल भी होता है और इज्जत भी होता है। दो अर्थ में यहाँ पे बताया है। तो बिना पानी सब सुन यानी कि इज्जत के बिना सब कुछ सूना है। हाँ, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पानी गए न उबरे, मतलब अगर एक बार, हाँ, हमें हमेशा पानी की कदर करनी चाहिए। और वे कहते हैं कि बिना पानी सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के न तो मोती उत्पन्न, क्या है, मोती मानुष चुन। पानी के बिना, जो देखो मोती है समुद्र में मिलते हैं, तो पानी के बिना मोती भी नहीं मिलते। और मानुष चुन यानी कि मनुष्य जीवित रह सकता है और न यानी कि पानी में खाया जाने वाला चूना रह जाता है पानी के बिना। यहाँ पे अभी मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ कि कवि रहीम कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज़ है, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना पानी से सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के न तो मोती उत्पन्न हो सकता है और न मनुष्य जीवित रह सकता है, और न खाया जाने वाला जो चूना होता है वो चूना ही। यहाँ पे देखो चून यानी कि चूना, जो मनुष्य पान में चूना लगा के खाता है ना, पान हम खाते उसमें चूना आता है, तो उस चूने की बात इसमें की गई है। तो बिना पानी के वो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पानी का मतलब समझाया है। और मैंने पानी का दूसरा अर्थ बताया, पानी यानी कि इज्जत। तो यहाँ पे रहीम जी दूसरे अर्थ में ऐसे कहना चाहते हैं कि हमें अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए। हाँ, बिना इज्जत हम कुछ भी सही नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर एक बार इज्जत खो जाती है तो उसको वापस से प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है।
तो यहाँ पे दो पानी का मीनिंग समझाया है। पानी को भी बचा के रखना है और हमारी इज्जत को भी बचा के रखना है। अब सेकंड जो दोहा है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापूरो कृष्ण मिताई जोग। मतलब जो गरीब के ऊपर, गरीब पर भला, गरीब का भला करता है, हित यानी कि भला, मदद, ते रहीम बड़े लोग, मतलब वो बड़े लोग कहते हैं, रहीम के हिसाब से वो लोग बड़े हैं। कहा सुदामा बापूरो, मतलब यहाँ पे सुदा बापूरो यानी कि बेचारा, तो बेचारा सुदामा कहाँ, कृष्ण मिताई जोग, जो उससे कृष्ण जैसा मित्र मिला और उसने उसको मदद की और पूरी जिंदगी उसकी बदल दी। वापस से करती हुई यहाँ पे रहीम क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब का भला करता है वो लोग महान होते हैं। और कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया है कि सुदामा एकदम गरीब था और दोनों जबकि कृष्ण बहुत ही बड़े राजा थे, लेकिन दोनों में मित्रता ऐसी थी कि इससे हमें कृष्ण की महानता साबित होती है। अगर कृष्ण ने सुदामा को अगर गरीब समझा होता और मदद नहीं की होती तो सुदामा की परिस्थिति सुधरती नहीं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें हमेशा गरीबों का भला करना चाहिए। थर्ड दोहा है, कदली सिप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। देखो, कदली यानी कि केला, सीप जो समुद्र में सीप होता है, और तीसरा है भुजंग। तीन चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि केला, सीप और भुजंग। अभी स्वाति तो एक नक्षत्र का नाम है, स्वाति नक्षत्र है। वो तीनों के गुण के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। तो जैसी संगति होती है ना, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे क्या है कि मनुष्य के ऊपर संगति का असर होता है। हम अगर अच्छे आदमी के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छी संगत आएगी, मतलब उसके अच्छे संस्कार आएंगे, और बुरे आदमी के साथ रहेंगे तो उसकी बुरी आदतें हमें लग जाती है। इसके लिए यहाँ पे रहीम ने 3 उदाहरण दिए। सबसे पहले दिया है कदली यानी कि केले का। अभी ये जो स्वाति नक्षत्र है, जब स्वाति नक्षत्र चल रहा होता है तो क्या होता है कि पानी की बूंद है ना, वो अगर केले के पत्ते के ऊपर गिरती है तो वैसे केले के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद वैसी ही हो जाती है, उसके ऊपर और कुछ असर नहीं होता है। फिर दूसरा है कि सांप के मुंह में अगर वो बूंद गिरती है, यहाँ पे देखो 3 का उदाहरण दिया कि स्वाति नक्षत्र में होता है, तीनों के बारे में। अगर केले के पत्ते पर बूंद गिरती है तो वो पानी रहता है। अगर सांप के मुंह में, भुजंग यानी कि सांप के मुंह में अगर वो पानी जाता है तो वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है उसके पेट में। और तीसरा है सीप यानी कि जो समुद्र में जो शंख प्राप्त होते हैं और वो उस शंख, उसमें पानी की बूंद रह जाती है ना सीप में, तो फिर क्या होता है पता है, उसमें से मोती बन जाता है। तो देखो, तीनों चीजों पर असर होता है, लेकिन जैसी संगति, पानी केले के ऊपर गिरता है तो पानी रहता है, सांप के मुंह में पानी की बूंद गिरती है तो वो जहर बन जाता है, लेकिन सीप में वो बूंद क्या हो जाता है, मोती हो जाता है। मतलब जैसी संगति है वैसा ही उसके ऊपर असर होता है। नेक्स्ट है, दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पीक, ऋतु वसंत के मानी। यहाँ पे रहीम जी अच्छाई और बुराई की पहचान के बारे में बताते। क्या है, दोनों रहीमन एक से। दो, रहीम जी क्या कहते हैं कि दो एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति, वस्तु, पशु, पंखी जो है, जो लो बोलत नहीं, जो लो यानी कि जब तक, सेम दिखने वाले दो व्यक्ति या तो दो पक्षी, यहाँ पे पंखी का ये काक और पीक दोनों पक्षी है, उसका उदाहरण दिया है
कि जब तक वो बोलते नहीं है तब तक कौवा और कोयल, काक और पीक, यानी कि काक यानी कि कौवा, पीक यानी कि कोयल। तो झानी परत है, मतलब जब तक वो दोनों हमें सेम दिखते हैं, दोनों का कलर सेम है, लेकिन जब वो बोलते नहीं है, उसकी वाणी जब तक हम सुनते नहीं है तब तक उसकी हम पहचान नहीं करा सकते कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। जब वसंत ऋतु आती है और कोयल बोलती है तब हमें पता चलता है कि वो ये कौवा है। तो इसमें क्या कहते हैं रहीम जी कि आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है, कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं है तब तक दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, मगर वसंत ऋतु में जब कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। नेक्स्ट दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम घति दीप की, कुल कपूत घति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरा होए। यहाँ पे दीप यानी कि दीपक, दिए की बात कहिए। कुल कपूत, कपूत यानी कि कुपुत्र, सपूत यानी कि अच्छा बेटा, कपूत यानी कि जो बुरा बेटा है वो। घति सोए, बारे उजियारो लगे, मतलब बाहर उजाला लगता है, बढ़े अंधेरा होए, मतलब यहाँ पे दीपक और कुपुत्र की तुलना की है। ऐसे यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि जो कुपुत्र है उसकी तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की हालत एक जैसी होती है। दीपक जला देने पर वो चारों ओर प्रकाश फैला जाता है, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा रहता है। हाँ, आपने देखा होगा कि उसके नीचे अंधेरा होता है और जब दीपक बुझ जाता है, दिया खुद बुझ जाता है तो भी अंधेरा हो जाता है। तो इसके ऊपर से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रकार कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुल इस जन्म से खुश हो जाता है, लेकिन फिर बड़ा होता है और फिर अगर वो अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा होता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब वो बुराई के मार्ग से जाता है तो सबको दुख होता है, मतलब फिर अपने कुल को कलंकित करता है, यानी कि अपने कुल में अंधेरा कर देता है। हाँ, इसलिए यहाँ पे कुपुत्र और दीपक को दोनों को सेम बताया गया है कि दीपक दिया जलता है तब पूरा अंधेरा उजाला हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला छा जाता है जब दिया जलता है तब, लेकिन फिर वो बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी तरह जब बेटे का जन्म होता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन जब वो बेटा कुपुत्र होता है तो सब दुखी होते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के दोहे एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।